ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर करल नाज़ली हमीद है। मैं गायनी ऑप्स के शोबे से अरसा 30 साल से मुंसलिक हूँ। इस वक्त हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि किस तरीके से हम प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ा सकते हैं या फर्टिलिटी का तनासुब एक खातून में या एक कपल में इनफैक्ट कहना चाहिए, कैसे बेहतर किया जा सकता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो इसमें सबसे पहले जो मेरा ख्याल है कॉमनेस्ट कॉज हम ऑब्जर्व करते हैं इनफर्टिलिटी का, वो बेसिकली इनफर्टिलिटी है ही नहीं। दैट इज़ अ सोशल रीज़न के जहाँ पे अब बहुत ज़्यादा ऐसा है कि कपल्स इकट्ठे रह ही नहीं रहे होते। हस्बैंड कहीं और जॉब कर रहा है, वाइफ कहीं और जॉब कर रही है। स्ट्रेस ये है कि जी 2 साल के बाद हस्बैंड एक आध महीने के लिए आए और पूरी फैमिली का स्ट्रेस है कि इसी 1 महीने में प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। सो ट्रूली स्पीकिंग उसको हम इनफर्टिलिटी के ज़ुमरे में नहीं डालते। दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी शॉर्ट स्टे ऑफ द कपल टुगेदर। सो एक तो ये चीज़ को मैं ज़रूर इसमें एड्रेस करना चाह रही थी। सेकेंडली हमें ये समझना चाहिए कि इनफर्टिलिटी या बांझपन जो है वो किसी एक फ़र्द की वजह से ही ज़रूरी नहीं कि खातून की वजह से ही हो। ये कपल का प्रॉब्लम है। सो इसमें प्रॉब्लम मर्द के अंदर भी हो सकती है, इसमें प्रॉब्लम औरत के अंदर भी हो सकती है और इसमें उन दोनों की कंबाइंड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमने ये देखना है कि कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं कि जिनको अगर हम अपनाते हैं तो हम अपने चांसेस अपनी बच्चियों में इनफर्टिलिटी के कम कर सकते हैं। तो उसमें है कि जिस तरह आप अपनी खुराक को बेहतर करें, और उस खुराक में बेहतर करने का क्या है कि आप एंटीऑक्सीडेंट फूड्स जिन फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, अगर आप उन फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिंक है, सेलेनियम है, सो विटामिन ई है, सो दे इन्हांस द चांसेस ऑफ कंसेप्शन। उसके अलावा आप कार्बोहाइड्रेट्स को, नशास्ता आवर चीज़ों को अपनी खुराक में कम कर सकते हैं, और बिलखसूस जो रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स हैं या पास्ताज हैं या राइस हैं, तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनको अगर हम कम इस्तेमाल करें तो फर्टिलिटी हमारी बेहतर हो सकती है। और उसके पीछे रैशनल ये है कि जितनी भी ज़्यादा आप शुगरी फूड्स लेते हैं ये हमारे जिस्म में इंसुलिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस बढ़ाती हैं और इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। और इंसुलिन जो है वो क्रॉस रिएक्ट करती है हमारे तौलीदी हार्मोन्स हैं उनके साथ। तो जब इंसुलिन बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी को सिग्नल ये जाता है कि प्रेगनेंसी या तौलीदी हार्मोन्स ऑलरेडी ज़्यादा मकदार में मौजूद हैं। सो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे सिग्नल जाने बंद हो जाते हैं कि ये हार्मोन्स ज़्यादा बनने चाहिए। सो उसकी वजह से सेकेंडरीली बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इनफर्टिलिटी होती है। तो उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए मज़ीद जो आप कर सकते हैं कि ट्रांस फैट्स जो है उनको कम किया जाए। और ट्रांस फैट्स क्या है कि जितनी बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, और ख़ासतौर पर जैसे बच्चियां बहुत ज़्यादा फ्राइज़ वगैरह लेती हैं या फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा लेती हैं, तो उसमें ट्रांस फैट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। सो ट्रांस फैट्स जो है उनको कम करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, फैट्स की एक हेल्दी मिकदार प्रेगनेंसी में। अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और अपने ओला डॉक वॉलेट में 200 रुपए का क्रेडिट हासिल करें। फर्टिलिटी के चांसेस इन्हांस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अगर आप होल मिल्क लेते हैं या आप होल फैट योगर्ट लेते हैं तो दैट इज़ हेल्दियर। अ ग्लास ऑफ होल मिल्क इज़ हेल्दियर एज कम्पेयर टू अ ग्लास ऑफ स्किम्ड मिल्क, और अ ग्लास ऑफ होल योगर्ट इज़ बेटर देन अ ग्लास ऑफ लो फैट, अ कप ऑफ लो फैट योगर्ट। सो फैट्स लेने से हम मना नहीं करें। तो हमारे पास बच्चियाँ ऐसी भी आती हैं कि जो ओवर कॉन्शियस होती हैं और दे आर टू लीन एंड थिन, और फिर वो अंडर वेट होने की वजह से उनकी फर्टिलिटी कम हो रही होती है, या बॉडी में चर्बी का तनासुब एक ख़ास लेवल से जब नीचे चला जाता है तो उसकी वजह से भी हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो मुतासर होती है। सो एक बैलेंस ट्राई करना, फ़ैट्स आप ज़रूर लें लेकिन हेल्दियर फ़ैट्स लें। उसमें ये ट्रांस फैट्स जो तली हुई चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, इनको अवॉइड करें। फिर इसी तरह प्रोसेस्ड फूड कम से कम लें, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड जितना ज़्यादा हम लेते हैं उसकी वजह से अब जो आजकल बहुत कॉमन बीमारी हम देख रहे हैं बच्चियों में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जितना आप ऑर्गेनिक फूड के करीब आ सकते हैं उतना वो हेल्दी है। फिर लाइफस्टाइल हेल्दियर, आप रात की नींद जो है वो दिन की नींद को रिप्लेस नहीं करती, क्योंकि रात की नींद में मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि ओवरीज़ के लिए हीलिंग हार्मोन है। सो अगर आप रात की नींद लेते हैं तो उससे ओवेरियन हीलिंग होती है, और जब आप रात को बहुत जागते हैं और दिन को सो के वो नींद पूरी करते हैं तो मेलेटोनिन रिलीज़ नहीं होती
और उसकी वजह से भी एज एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती हैं। फिर एक हेल्दी तनासुब एक्सरसाइज का आपकी डेली रूटीन में बहुत ज़रूरी है। इट डजंट हैव टू बी ओवर एंथुजियास्टिक एक्सरसाइज, यानी क्योंकि अगर आपका बॉडी फैट, फिर वही बात है कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स जो कि नॉर्मली 18 से 25 के दरमियान होना चाहिए, ये आपकी हाइट और आपकी वेट को कैलकुलेट करके निकाला जाता है। और अब सब बच्चियों की मोबाइल में ये ऐप मौजूद है और हर एक को पता है कि उसका बॉडी मास इंडेक्स कितना है। तो आपका बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल रेंज के अंदर होना चाहिए। अगर बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल रेंज से नीचे फॉल कर गया या टू थिन एंड टू लीन, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट टू गुड। सो एथलीट्स जो बहुत हाई और विगरस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उसमें इनफर्टिलिटी होने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। सो द आइडिया इज़ कि एक्सरसाइज ज़रूर करें, लेकिन एक्सरसाइज को भी एक हेल्दी तनासुब के साथ आप रखें और उसके साथ आप उसको करें। सिमिलरली प्रोटीन सोर्सेज जो हैं उसके बारे में भी ये अब समझा जाता है मेडिकली कि अगर आपका 5% ऑफ टोटल प्रोटीन इंटेक भी अगर प्लांट सोर्सेज से आ रहा है, जैसे पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, उनसे अगर आप लेते हैं आपका या बीन्स हैं, उनसे अगर आप लेते हैं 5% भी आपका टोटल प्रोटीन कंटेंट उससे आता है, तो आपकी फर्टिलिटी के चांसेस तकरीबन 50% तक इम्प्रूव हो सकते हैं। इसी तरह हस्बैंड्स या जो मेल पार्टनर है उनका भी ये है कि अगर उनके अंदर कोई ऐसी तकलीफ़ मौजूद है कि जो ट्रीटेबल है, जैसे वेरिकोसील्स हैं या उनका कोई ऐसा हर्निया है जिसकी वजह से या कोई टेस्टिकुलर प्रॉब्लम है, एक हैविंग अ प्रॉपर एवेलुएशन उनकी भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे कपल्स जो हैं उनमें मेल पार्टनर जो है वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं होना चाहता, या उसके घर वाले उसको इन्वेस्टिगेट कराना ही नहीं चाहते। अव्वल तो वो रिपोर्ट भी नहीं लाना चाहते, और अगर लाएं भी तो एक रिपोर्ट भिजवा दी जाती है कि जी ये रिपोर्ट है, उसकी ये रिपोर्ट ठीक है, बस अब बाकी सारा फोकस जो है वो वाइफ के ऊपर किया जाए। सो हेल्दी लाइफस्टाइल दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।